मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक में हमने आगामी कार्यक्रमों को तय किया है। 16 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक होगी नई दिल्ली में, और 17 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भी संपन्न होगी। 18 और 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद का बैठक हमने तय किया है। इस राष्ट्रीय परिषद के बैठक में पूरा देश के हमारे सभी जिलाध्यक्ष, जिला के महासचिव और उसके ऊपर के पदाधिकारी हर प्रदेश से शामिल होंगे, और पार्टी के सभी सांसद जो लोकसभा और राज्यसभा में हैं और 1000 से ज़्यादा जो हमारे विधायक हैं, मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण ये भी भाग लेंगे। यानी आगामी 2014 के लोकसभा के चुनाव के पहले ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा कॉन्क्लेव होगा, और राष्ट्रीय परिषद के बैठक में देश भर से भारतीय जनता पार्टी के 10,000 से अधिक कार्यकर्ता भाग लेने वाले हैं। इस राष्ट्रीय परिषद में भारतीय जनता पार्टी 2 मुख्य विषयों के ऊपर हम प्रस्ताव पारित करने वाले हैं। एक, देश के राजनीतिक परिस्थिति। इस राजनीतिक परिस्थिति में केंद्र सरकार से जो भ्रष्टाचार हुए हैं और घोटाले हुए हैं उसके बारे में, और उसके साथ देश के सरहद और सरहद के अंदर जो असुरक्षा का वातावरण है उसके बारे में हम एक प्रस्ताव पारित करने वाले हैं। इसके साथ आज के देश के आर्थिक स्थिति के बारे में, महंगाई, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, किसानों, मजदूर और गरीब लोगों के समस्या, ये सारे विषयों के बारे में भी रोशन डालने वाली एक प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी पारित करने वाली है। और इस नेशनल काउंसिल मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव का रणनीति भी हम पूर्ण रूप से सामने रखने वाले हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और उसमें जो हम अभी रैलियां कर रहे हैं उस रैलियों को आगे बढ़ाने के बारे में, संसदीय सम्मेलनों के बारे में, और उसके साथ बूथ स्तरीय हमारे कैंपेन, जो ऑनलाइन कैंपेन है और जो ऑफलाइन कैंपेन है, ज़मीनी कैंपेन है, यानी मोदी फॉर पीएम, प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र भाई मोदी, ये कैंपेन जो हमारा 12 जनवरी से शुरू होने वाला है, उसको हम देश भर में आखिरी छोर तक, आखिरी गांव तक लेके जाने वाले हैं। और ये पूरा आगे का हमारा रणनीति हम हमारे राष्ट्रीय परिषद के सामने रखने वाले हैं, और उसके तहत पूरा देश भर में हर इकाई में इसको लागू करने वाले हैं। और आज के एक नई चुनौती भी है। वो चुनौती ये है, यानी भारतीय जनता पार्टी कैसे नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 272 प्लस सीट हासिल करे, और जैसे विभिन्न प्रदेशों में इसके लिए हमारे रणनीति बने, इसके बारे में भी हम सोचने वाले हैं। और उसके साथ आज के दिन में कांग्रेस मैदान में नहीं है। कांग्रेस जंग के मैदान से बाहर हो चुकी है। कांग्रेस स्क्वीज्ड आउट हो चुका है। ऐसे एक परिस्थिति में और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत से और ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार से इस स्पेस को फिलअप करने का काम
भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा और इस चुनौती को उठाना पड़ेगा और इस चुनौती को मद्देनज़र रखते हुए पूर्ण बहुमत के सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बने, इसका रणनीति हम बनाने वाले हैं। सर, आम आदमी कांग्रेस को आप रेस से बाहर मानते हैं क्या? आम आदमी पार्टी को चुनौती मानते हैं? देखिए, आज के दिन में हमारे सामने एक ही चुनौती है। वो चुनौती ये है, यानी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी स्थिर सरकार कैसे बनाए। स्थिर सरकार बनाने के लिए हमें 272 प्लस सीटें चाहिए और यदि 272 प्लस सीटें चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के ताकत वाले प्रदेश है और अन्य प्रदेश है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी कैसे हासिल करे और जहाँ नए प्रदेश है, उस नए प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी अच्छी मात्रा में सीट कैसे हासिल करे, इसके बारे में बारीकी से केस टू केस यानी प्रदेश के अनुसार हमको बातचीत करना होगा और तय करना होगा। ये विस्तृत रणनीति के लिए हमने 4 दिन का फेजेस में 4 दिन का बैठकें रखे हैं, यानी 16 तारीख को ऑफिस बेरर्स, 17 तारीख को राष्ट्रीय कार्य समिति और उसके बाद ये सारे विषयों को नीचे उतारने के लिए परकोलेट करवाने के लिए 18 और 19 तारीख को राष्ट्रीय परिषद, और इस राष्ट्रीय परिषद में भारतीय जनता पार्टी के हर इकाई के जनप्रतिनिधि होंगे, यानी नगर निगम से लेकर के सभी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे हर इकाई के हमारे जनप्रतिनिधि होंगे और जिला स्तर से ऊपर के सभी इकाइयों का हमारे पदाधिकारी होंगे। इसलिए इट विल बी ए ह्यूज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी। हमारे सामने एक ही चुनौती है, 272 प्लस का चुनौती, और वो चुनौती को सामना करना और 272 का वो लक्ष्य को हासिल करना, ये हमारा सामने का दृष्टि है। और कांग्रेस तो बाहर हो चुकी है, यानी अभी हाल में जो 4 राज्यों का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली, ये चारों प्रदेशों का चुनाव का नतीजा एक ही रहा, कांग्रेस इज़ आउट ऑफ द रेस। When Congress is out of the race, then it becomes all the more important that Bharatiya Janata Party will utilize this great opportunity provided by the people of India and will achieve 272 plus to form a stable government under a able leader. धन्यवाद। रेस से बाहर है, आपको नहीं लगता कि 272 लाएंगे, तो फिर किसके साथ फाइट है आपकी? हर राज्य में अलग है। हर राज्य में अलग है। देखिए, मध्य प्रदेश में हमने परसों वहाँ के प्रदेश कार्य समिति में कहा मिशन 29, यानी मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, पूरा 29 जीतना चाहिए मध्य प्रदेश में, 29 मध्य प्रदेश में जीतना चाहिए, यानी हमारे सामने जो बचा कुचा कांग्रेस ही है। यदि गुजरात में सभी 25 सीट हम जीतने वाले हैं और राजस्थान में सभी सीट जीतने की हम दावा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, हमारे सामने कांग्रेस ही है। जब मैं कहता हूँ कांग्रेस रेस से बाहर है, इज़ आउट ऑफ द रेस, उसका मतलब ये है यानी कांग्रेस का अवनति हो रही है, कांग्रेस का काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। जैसे इन चारों राज्यों में कांग्रेस हार गई है, वैसे केंद्र के कांग्रेस के यूपीए सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। वो काउंटडाउन को पूरा करना और उस पूरा कांग्रेस के स्पेस को हासिल करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनौती है। हमारा सवाल ये था कि कांग्रेस की अवनति हो रही है, आप बढ़ रहे हैं, ये आपका मिशन है, तो कांग्रेस का स्पेस आप पार्टी ले रही है, क्या आप पार्टी आपके लिए चुनौती है या नहीं है? देखिए, कांग्रेस का ये स्पेस जो है, ये स्पेस सिर्फ केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आज के दिन में पूरी देश की जनता मानती है, यानी देश के सामने लीडरशिप के हिसाब से
यदि एक विकल्प है वो नरेंद्र भाई मोदी है, और देश के सामने यदि पार्टी के हिसाब से कोई विकल्प है और भारतीय जनता पार्टी है। जब भारतीय जनता पार्टी मैं विकल्प कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम एनडीए को भी लेके जाएंगे, एनडीए का भी विस्तार करेंगे। पूर्ण बहुमत हासिल करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एनडीए के सहित सरकार बनाएगी। धन्यवाद जी। अनंत कुमार जी, एक आखिरी सवाल है। आप बोल रहे हैं कि राज्यवार हम राज्यवार इस पर पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि बिहार में और दिल्ली में आपका मुकाबला किस पार्टी से? देखिए, अन्य प्रदेशों में अन्य गठबंधन बनने वाले हैं। अब आज के दिन में बिहार में वहाँ 3 पार्टियाँ इकट्ठे आने का, यानी आरजेडी, लोजपा और कांग्रेस पार्टी इकट्ठा आने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है दिल्ली में और बाकी प्रदेशों में वहाँ के प्रादेशिक स्थिति के अनुसार हम इस चुनाव लड़ने वाले हैं। आनंद जी, एक सवाल फिर। आज राजघाट पे आपकी पार्टी कई लोगों ने धरना दिया था, वहाँ सब टोपियां वैसी ही पहने होते जैसे आपके वॉलंटियर्स पहनते हैं। देखिए, भारतीय जनसंघ के समय से भारतीय जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता पिछले 50 सालों से केसरिया टोपी पहनते हैं। इसलिए केसरिया टोपी पहन करके उसका धारण करके हमने लंबे समय के राजनीति किए हैं। और उस शैली से, यानी परसों जब नवंबर 17 तारीख को नरेंद्र भाई मोदी बेंगलुरु आए थे, और बेंगलुरु में 3.5 लाख लोगों का हमने विराट रैली की। उस 3.5 लाख हमारे कार्यकर्ता सभी केसरिया टोपी पहने थे। दिल्ली में क्या केजरीवाल की टोपी देखने के बाद ही याद आई क्या टोपी की? देखिए, यदि आप पुराने आर्काइव्स में जाकर के चित्र देखेंगे और कई हमारे आंदोलन और कई कार्यक्रम ये सारे देखेंगे, वहाँ हम सब केसरिया टोपी पहन के ही उस आंदोलन में भाग लिए, उस जुलूसों में भाग लिए।